आज 16 अप्रैल को मगरिब की नमाज के बाद रमज़ान शरीफ की 25वीं शब लग जाएगी। इस रात को तीसरी शब कद्र भी कहा जाता है। आपके पास सिर्फ आज का वक्त है, तो आप ध्यान से समझ लो तीसरी शब कद्र की कौन कौन सी इबादतें आती हैं और आज की रात में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी नमाज पढ़नी है, उस नमाज का तरीका क्या है, कौन सी तस्बीह पढ़नी है। दोस्तों, वैसे तो शब कद्र में आप जो चाहें वो इबादत कर सकते हैं, लेकिन शब कद्र की कुछ स्पेशल इबादतें भी आती हैं। सबसे पहले हम लोग नफिल नमाज पढ़ने का तरीका जानेंगे, कौन कौन सी नमाजें इस रात में पढ़नी होती हैं और उसका सही तरीका क्या है। और फिर उसके बाद में हम जानेंगे इस रात में हमें कौन सी तस्बीह पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें आप लोग ध्यान से समझ लेना, इसके फायदे भी हम साथ के साथ आपके सामने बयान करते रहेंगे। तो रमजान शरीफ के महीने में 25 तारीख को मगरिब के बाद तीसरी शब कद्र लग जाती है। इस रात में सबसे पहले हमें 2-2 रकात करके 4 रकात नफिल अदा करने होते हैं, जो आपको बिल्कुल इस तरीके से अदा करने हैं। इसकी नियत आपको कुछ यूं करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत को आपने एक बार सुन लिया। अब आपको बाकी की जितनी भी नमाजें इस वीडियो के अंदर बयान की जाएंगी, सभी नमाजों में आपको इसी तरीके से नियत करनी है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लें और पहली रकात में आप सबसे पहले एक बार सना पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी के अल्हम्दु शरीफ को एक बार पढ़ें, और फिर उसके बाद सूरह कद्र यानी के इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र इसको एक बार पढ़ें, और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इसको आप 5 मरतबा पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको खड़े होते ही आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा यानी के अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना है। फिर आपको एक बार सूरह कद्र पढ़ना है, 5 बार सूरह इखलास पढ़ना है, रुकू करना है, सजदे में जाना है, कायदे में बैठकर सलाम फेर लेना है। पूरी नमाज आपको नॉर्मल नमाज की तरह अदा करनी है। फिर इसी तरीके से 2 रकात नमाज नफिल और अदा करनी है। टोटल आपकी ये 4 रकात नमाज नफिल हो गई। जब आप ये 4 रकात नमाज नफिल अदा कर लें, उसके बाद कलमाए तैयब 100 बार पढ़ें। इस नमाज से आपको बेशुमार सबाब और बहुत ज्यादा नेकियां भी मिलेंगी। इस नमाज को अदा कर लेने के बाद बंदा जो भी अल्लाह से दुआ मांगता है, इस रात की बरकत से अल्लाह उसे वो चीज अता फरमा देता है। अब इसी तरीके से 4 रकात नफिल नमाज 2-2 रकात करके और अदा करनी होती है। बिल्कुल जैसे अभी आपको बताया गया है उसी तरीके से आपको ये नफिल नमाज भी अदा करनी है। बस आपको करना ये है, पहली रकत में आपको 1 मरतबा सना पढ़ना है, और फिर उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना है, और फिर 3 बार सूरह कद्र को पढ़ना है, और फिर 3 बार सूरह इखलास को पढ़ना है। बाकी अभी जैसे आपको बताया गया था उसी तरीके से नफिल नमाज को पूरा मुकम्मल अदा कर लें। टोटल आपको 2-2 रकात करके 4 रकात ये भी नफिल नमाज इस रात में अदा करनी है। जब आप सलाम फेर लें उसके बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 इसकी तस्बीह पढ़नी है, पूरे 70 बार, न एक कम न एक ज्यादा। इस नमाज की फजीलत ये है, जो शख्स भी रमजान शरीफ की 25वीं शब को इस नमाज को अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के गुनाहों से उसकी बख्शिश फरमा देता है, यानी अल्लाह उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब इसी रात में 4 रकात नफिल नमाज 2-2 रकात करके और अदा करनी होती है। इसका तरीका भी थोड़ा सा अलग है, आप लोग ध्यान से सुन लें। नियत आपको वैसे ही करनी है जैसे पहले बताया गया। नियत कर लेने के बाद आप लोग पहली रकात में एक बार सना पढ़ें, उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को एक बार पढ़ें, और फिर उसके बाद सूरह कद्र को एक बार पढ़ें, और फिर सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 15 बार पढ़ें। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, एक बार सूरह कद्र पढ़ना है, और फिर 15 बार सूरह इखलास पढ़ना है। बाकी आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, सलाम फेर लीजिए। 2-2 रकात करके ये भी आपको 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। सलाम फेर लेने के बाद आपको 70 बार कलमाए शहादत पढ़ना है। इस नमाज की फजीलत में ये आता है, जो शख्स भी इस नमाज को रमजान
रमजान शरीफ की 25वीं शब को अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अज़ाबे कब्र से महफूज रखेगा। यानी कि इस नमाज को अदा करने वाले शख्स के ऊपर कब्र का अजाब नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, तीसरी शब कद्र की ये सारी इबादतें आती है जो आप लोग आज की रात में बहुत ध्यान से कर लेना। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर जरूर करें। और ये जो भी इबादतें आपको बताई गई हैं ये हदीस पाक से साबित हैं। आप चाहें तो पाकिस्तानी पंसूरे में पेज नंबर 456 और 457 पर देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको ऐसी वीडियो देने में, वक्त बहुत कम है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से किसी एक बंदे ने सिर्फ 4 रकात ही नफिल नमाज अदा कर ली तो हो सकता है उसके जरिए से आपकी भी बख्शिश हो जाए। तो देर मत करना, इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर जरूर कर देना। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।